सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित। ऑडियो 33। अब अगले सूत्र में बताते हैं कि संचित संस्कारों का नाश कब और किस प्रकार होता है। 189। हान्मेषा कलेश वदुत्तकम सूत्रात् एषाम इन वित्थान संस्कारों का हानम नाश कलेशवत कलेशों की तरह उक्तम कहा गया है। व्याख्या। इन व्युत्थान संस्कारों के नाश का उपाय बताते हुए सूत्रकार ने पूर्वोक्त अविद्यादि कलेशों के नाश के उपायों के समान ही बताया है। ध्यातव्य है कि योग दर्शन के साधन पाद में 10वें सूत्र में अविद्या आदि पंच कलेशों के निवारण के उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों से उन कलेशों के नाश की तरह ही इन व्युत्थान के संस्कारों के बीज उसी प्रकार विनिष्ट हो जाते हैं जैसे बीज भून दिए जाने पर बीज दृश्यमान रहते हुए भी अंकुरण की सामर्थ्य में नहीं रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जब ज्ञान अग्नि से संस्कार रूपी बीज भून जाते हैं तब चित्त अपने कारण आत्मा में विलीन होता जाता है। जब कार्य चित्त अपने कारण आत्मा में विलीन हो जाता है तो उसके संस्कार भी अपने आधार चित्त में विलीन हो जाते हैं, जिसके कारण वे दग्ध होकर रहते हुए भी पुनर्जन्म के हेतु नहीं बन सकते। अतः उनके द्वारा जिन पदार्थों का ज्ञान होता है उससे नए संस्कार नहीं बन सकते। साधन पाद में पंच कलेशों को दूर करने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाधान, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय आदि ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे ये कलेश सर्वथा निष्क्रिय स्थिति में पहुंच जाते हैं। आचार्यों का मानना है कि व्युत्थान के संस्कारों को स्थिर करने हेतु ये ही सर्वोत्तम उपाय है। विवेक ज्ञान परिपक्व होने के बाद अब अगले सूत्र में जीवन मुक्त साधक की पराकाष्ठा स्वरूप धर्म मेघ समाधि का वर्णन किया जा रहा है। 190। प्रसंख्याने अयुक्तिस्य सर्वार्थ विवेक्ष्याते धर्म मेघ समाधिय सूत्रात् प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य विवेक ज्ञान विवेक ख्याति की महिमा से भी जिस योगी को विराग हो जाता है उसको सर्वार्थ विवेक ख्यात पूर्ण रूप से विवेक ख्याति से विवेक ज्ञान पूर्ण रूपेण प्रकाशमान रहने से धर्म मेघा समाधि धर्म मेघ नामक समाधि प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। इस सूत्र के प्रथम पाद प्रसंख्य खान में प्र और सम उपसर्ग हैं तथा ख्यान शब्द ख्याति का पर्यायवाची है। अतः संपूर्ण पद प्रसंख्यान का अर्थ विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान की वह उच्च अवस्था है जिसमें वह संपूर्ण रूप से उभर आती है अर्थात परिपक्व हो जाती है। कुसीद शब्द का अर्थ सूद या ब्याज से है। ब्याज प्रतिदत्त धन दिए गए धन के बदले में मिले अतिरिक्त धन को कहते हैं। कारण बनता है अकुसित का तात्पर्य यहाँ विवेक ख्याति दशा में भी राग रहित होने वाले साधक से है। स्मरणीय है कि विवेक ख्याति की स्थिति को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं, जिसमें साधक का चित्त एकदम स्वच्छ निर्मल हो जाता है, जिससे उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है और वह सर्वज्ञ सब का अधिष्ठाता हो जाता है। किंतु इतना समर्थ होकर भी वह इस स्थिति के प्रति भी अकुसित वैराग्य भाव से पूर्ण हो जाता है। तब उसे चित्त के सभी संस्कार भस्म हो जाते हैं। विवेक ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहता रहता है और वह असंप्रज्ञात समाधि अथवा असंप्रज्ञात योग की स्थिति में पहुंच जाता है। इसी स्थिति का नाम धर्म मेघ समाधि है। इसकी पराकाष्ठा को पर वैराग्य कहते हैं। यह योग की सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके योगी आत्मज्ञान में रमन करते हुए जीवन मुक्त हो जाता है तथा वर्तमान शरीर पूर्ण होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तब शीघ्र ही देहांतर की स्थिति नहीं बनती, पर वैराग्य अवस्था का फल ही निर्बीज समाधि है, जिसका वर्णन समाधि पाद में किया जा चुका है। अब धर्म में समाधि का फल वर्णित करते हैं। 191।
ततः कलेश कर्म निवृत्ति है। सूत्र ततः उस धर्म में एक समाधि से कलेश कर्म निवृत्ति है, कलेश और उसके मूलक कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। व्याख्या, योगी को धर्म में एक समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर उसके जो अविद्या आदि 5 कलेश है वह समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उस कलेश के कारण रूप सभी प्रकार के कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित तीनों प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं, जिससे उसकी वासनाएं, संस्कार भी नष्ट हो जाती हैं। यह अवस्था होने पर योगी जीवन मुक्त हो जाता है। अविद्या ही संसार का कारण है। जब वह नष्ट हो जाती है तब कोई देह धारण नहीं करता। प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने पर वर्तमान देह के समाप्त होते ही मोक्ष मिल जाता है। यही विदेह पद की प्राप्ति भी है। मूलतः कर्माशय ही आवागमन का कारण रूप होता है। कर्माशय की समाप्ति पर विदेह स्थिति प्राप्त हो जाती है और योगी केवला अवस्था में पहुंच जाता है। धर्म में एक समाधि प्राप्त होने पर सभी कलेशों व कर्मों से निवृत्त हो जाने पर होने वाली स्थिति का सूत्रकार अगले सूत्र में वर्णन कर रहे हैं। 192 तदा सर्ववर्ण मलापेतस्य ज्ञानस्य नत्याय यज्ञेय मलपम। सूत्रार्थ, तदा तब उस समय सर्व वर्ण मालपत्यस्य जिसके सभी प्रकार के आवरण, पर्दे और मूल मल दूर हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानस्य ज्ञान के अनंत्यात अनंत सीमा रहित हो जाने से ये अल्प जानने योग्य ये पदार्थ अल्प प्रतीत होते हैं। व्याख्या, जिस प्रकार आकाश में बादल होने पर सूर्य ढक जाता है, उसी प्रकार ही सत्व गुण प्रधान चित्त प्रकाशमान होने पर भी रज तम जनित अविद्या आदि 5 कलेशों तथा विविध वासनाओं के आवरण से ढक जाता है, जिससे वह प्रकाशित नहीं हो पाता। जब योगी को धर्म मेघ नामक समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब उसकी अविद्या आदि 5 बाधाएं, सकाम कर्मों की वासनाएं जो आवरण रूप होकर सत्य चित्त के प्रकाशन में रुकावट डालती है, वे नष्ट हो जाती है। तब चित्त को असीम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे ज्ञान योग्य कोई भी वस्तु ज्ञात अज्ञात नहीं रह जाती, अर्थात उसे सब कुछ संसार के समस्त पदार्थ तुच्छ मालूम पड़ते हैं। उस समय सांसारिक पदार्थ की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे आकाश में खगोत जुगनू योगी इस स्थिति पर बहुत ही आश्चर्यजनक और आश्चर्यवनित हो जाता है। योगी को धर्म में एक समाधि द्वारा संपूर्ण ज्ञान का परम प्रसाद मिल जाता है तथा कलेश कर्म आदि भी समूल नष्ट हो जाते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि प्राकृतिक स्वभाव व परिणामी स्वभाव वाले गुण सत्य रज तम योगी को पुनर्जन्म क्यों नहीं दे पाते। इसी का वर्णन अगले सूत्र में कर रहे हैं। 193 ततः कृतार्थानम परिणाम क्रम सममम त्रिगुणानानम। सूत्रार्थ, ततः उसके धर्म में एक समाधि उदित होने के पश्चात कृतार्थानम अपना कार्य पूर्ण कर चुकने वाले गुणानानम गुणों के परिणाम क्रम समाप्ति है। परिणाम उत्पन्न करने वाले क्रम की समाप्ति हो जाती है। व्याख्या, जब योगी धर्म में एक समाधि प्राप्त कर लेता है, उसके कलेश कर्म निवृत्त हो जाते हैं, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, अतः वे कृत्य कार्य हो जाते हैं। गुणों का प्रमुख कार्य निमित्त बनकर देह इंद्रिय आदि उत्पन्न करना और प्रारब्धवश भोग दुख सुख आदि और अपवर्ग मोक्ष प्रदान करना है। किंतु धर्म में एक समाधि की स्थिति में सभी कामनाएं वासनाएं समाप्त हो जाने और मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति हो जाने से गुणों का कोई कार्य शेष नहीं बचता। अतः गुण अपना कार्य उस सिद्ध योगी के लिए पूर्ण कर चुके होते हैं। शेष मनुष्यों के लिए वे अपना कार्य परिणाम उत्पन्न करने वाला, भोग मोक्ष देने वाला करते रहते हैं। अब सहज जिज्ञासा उठती है कि पूर्व सूत्र में वर्णित परिणाम क्रम समाप्ति है पद में क्रम का अभिप्राय क्या है। इसी को अगले सूत्र में बताते हैं।
194। क्षण प्रतियोगी परिणाम अंतरनिरोग्राह्य क्रम। सूत्रार्थ: क्षण प्रतियोगी जो क्षणों का प्रतियोगी तथा परिणाम मंत्रा निग्राह्य परिणाम के अंत में जिसका स्वरूप समझा जाता है क्रम, वह क्रम है। व्याख्या: समय का सबसे न्यून अंश क्षण है। इस प्रकार क्षणों का निर्वाह निरंतर चलता रहता है। एक के बाद दूसरा क्षण, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा क्षण, यह क्रम अनवरत चलता रहता है। किसी वस्तु का रूप जब एक से दूसरे रूप में बदलता रहता है तब अंततः वह जीर्ण पुरानी हो जाती है, परंतु उसका यह परिणाम एक क्षण या एक घड़ी में संपन्न नहीं हो जाता, वरन प्रति क्षण बदलते बदलते वह स्थिति बन पाती है। उस वस्तु का दूसरा परिणाम यथा नए से पुराना होना देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि यह परिवर्तन एक साथ नहीं हो गया, वरन प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहा है। तब आज यह स्थिति बनी है जैसे कोई नया वस्त्र व्यवस्थित करके बक्से में रख दिया जाने पर कालांतर में ज्यों का त्यों अप्रयुक्त निकाल लेने पर जिन रूप में दिखाई देता है, उसके धागे कमजोर हो जाते हैं तथा वह शीघ्र ही फटने की स्थिति में आ जाता है। यह परिणाम देखकर अनुमान होता है कि यह एक दिन में ही नहीं हो गया, वरन परिवर्तन का क्रम निरंतर चलता ही रहा है। चूंकि परिवर्तन के इस क्रम का अनुमान परिणाम देखने पर लगता है, इसलिए क्रम को परिणामांतर निर्ग्राह्य कहा गया है। साथ ही क्षणों का प्रतियोगी अथवा विभाजक होने से इसे क्षण प्रतियोगी भी कहा गया है। परिणाम क्रम का अस्तित्व गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले महत आदि में देखा जा सकता है। इसी की सीमा में वस्तु के उद्भव और अवसान के रूप में परिणाम का क्रम चलता रहता है। अपरिणामी पुरुष में परिणाम क्रम की कल्पना नहीं करनी चाहिए। 195। पुरुषार्थ शून्यान्य गुणानां प्रति प्रसव कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रिक्ति। सूत्रार्थ: पुरुषार्थ शून्यानम पुरुषार्थ से शून्य हो गए हैं, अर्थात जिनका पुरुष आत्मा के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणा नाम गुणों का प्रति प्रसव अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है। व अथवा चित्ती शक्ति दृष्टा का स्वरूप प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ हो जाना कैवल्य है। इति ऐसा इस पाद अथवा शास्त्र का समाप्ति सूचक शब्द। व्याख्या: गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग, सांसारिक भोगों और अपवर्ग मोक्ष में संप्रदान के निमित्त है। इन्हीं को शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा गया है। इस कार्य के संपादन हेतु वे गुण, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा इन इंद्रियों एवं शब्द आदि विषयों के रूप में क्रमशः परिणत होते हैं, जिनके हेतु ये गुण उनके अलौकिक भोग संपन्न कराकर मुक्ति संपादन कर देते हैं। उनके लिए फिर गुणों का कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। अपना कार्य पूर्ण करके वे अपनी कारण अवस्था में लौट जाते हैं, अर्थात गुण अपने कार्य संपादन से कृतार्थ होकर प्रतिलोम परिणाम से अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल्य है, अथवा चित्ती शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। तात्पर्य यह है कि जब योगी के चित्त की व्युत्थान सक्रिय वृत्तियां रुक जाती हैं, तब व्युत्थान समाधि एवं निरोध के संस्कार मन में विलीन हो जाते हैं। मन अपने कारण अस्मिता, अहंकार में अस्मिता महत्व, बुद्धि के एवं महत्त्व अपने मूल कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में चित्ती शक्ति चेतन आत्म तत्व का प्रकृति एवं प्रकृति से उत्पन्न महत्व आदि तत्वों से इसी प्रकार का संबंध नहीं करता। इसी चित्ती शक्ति को अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित होना है। यही योगी की केवला अवस्था है। इसमें गुणों आदि के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता। तब वह योगी जिसने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है,
आनंद स्वरूप परमात्मा की से संबंध होकर दिव्य आनंद का रसास्वादन किया करता है। योग शास्त्र में ईश्वर परिणाधान का इसी निमित्त विधान किया गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से वह ईश्वर मिलन की चरमा अवस्था प्राप्त करता है। सूत्र में प्रयुक्त इति शब्द इस कैवल्य पाद और योग शास्त्र की समाधि का संकेतक है। इति कैवल्य पाद समाप्त। इति पातंजलि योग दर्शनम समाप्त।